हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिद्दीन खान और आप मुझे देख रहे हैं कैस केमिस्ट्री चैनल पे। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, वो है मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचान सकते हैं हम, यानी कि इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। उनके बारे में हम जानेंगे कि धातु और अधातु और उपधातु को कैसे आखिरकार हम पहचान सकते हैं। उसको देख करके ऐसे अपन को देखते ही पता चलना चाहिए कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो क्लास को शुरू करने से पहले सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल एवं नॉन मेटल को कैसे पहचान सकते हैं, धातु और उपधातु और अधातु को आखिरकार हम पहचान कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ धातु को पहचानने की। धातु यानी कि मेटल को हम कैसे पहचान सकते हैं आखिरकार, यानी कि धातु को कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले ये बात देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट के अंत में यानी कि लास्ट के अंदर यूएम, यूएम का मतलब यम, यूएम लिखा हुआ हो। बहुत सारे एलिमेंट देखा होगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, बहुत से देखे होंगे। तो यूएम आता है तो वो एलिमेंट मेटल कहलाता है। अब मैंने बोला यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है कि धातु को पहचानने के सुपर ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व के अंत में, किसी भी तत्व के अंत में यदि यूएम आए या यम आए, हिंदी के अंदर देखेंगे तो यम आएगा, इंग्लिश के अंदर यूएम आएगा, तो आता है तो वो एलिमेंट या तत्व क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। तो ये बात सही है कि नहीं, देख लेते हैं एग्जांपल के अंदर। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है लिथियम, यस यम आ रहा है, दैट इज मेटल। सोडियम, पोटेशियम और एक्सेट्रा, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो मेटल हो सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो मेटल हो सकते हैं, जिसके पीछे यूएम आएगा वो डेफिनेटली मेटल है। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिसके अंदर यूएम नहीं आएगा फिर भी मेटल है, लेकिन यूएम आएगा फिर भी मेटल नहीं है। ऐसे एक्सेप्शंस देख लेते हैं। लेकिन अपन को ज्यादा एक्सेप्शंस को याद कर लेना है। 12-13 एक्सेप्शंस होते हैं मेटल के अंदर, 12 एक्सेप्शंस होते हैं। तो उसको याद कर लेंगे तो बिल्कुल अपन को समझ में आ जाएगा मेटल की कहानी। तो देखते हैं इसके एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं। तो इसके मतलब कि इसके अपवादों की बात करें, इसके एक्सेप्शंस की बात करें, तो इसके अंदर देखो हीलियम एक एक्सेप्शन है इसका, जिसके पीछे यूएम आ रहा है, यम आ रहा है, फिर भी ये एक धातु नहीं है, मेटल नहीं है। जिंक एक यूएम नहीं आ रहा फिर भी मेटल है। लेड मेटल है, आयरन मेटल है, गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है और कॉपर मेटल है। तो इतने सारे जो है इन एक्सेप्शंस को हम याद रख लेंगे तो हमारा काम यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आती है हमारे पास में। लास्ट में मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी बताऊंगा, यानी कि आवर्त सारणी को भी बताऊंगा, जिसके अंदर सारे के सारे मेटल्स और नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के बारे में बताऊंगा कि किस किस ब्लॉक के अंदर वो बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं आगे की कहानी कि अधातु को कैसे पहचाने आखिरकार। हमने धातु का तो ये ट्रिक लगा दिया कि किसी भी मेटल के या किसी भी एलिमेंट के लास्ट के अंदर यूएम आएगा तो वो मेटल है। लेकिन हम अधातु को कैसे पहचानेंगे, उसके अंदर क्या ट्रिक लगाएगा ऐसी कि उसको पहचान ले देख करके। तो देखते हैं क्या ट्रिक हो सकती है। तो किसी भी एलिमेंट के लास्ट में अगर न यानी कि एन हो तो वह अधातु यानी नॉन मेटल कहलाता है। क्या बोला कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट में, किसी भी तत्व के लास्ट में यदि एन हो, एन यानी कि न, हिंदी में तो न होगा और इंग्लिश के अंदर एन हो, तो वह क्या होता है, नॉन मेटल मीन्स अधातु होता है। अच्छा, ऐसा देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल के अंदर क्या हो सकता है। इसके अंदर एग्जाम्पल तो कार्बन, देखो एन आ रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होगा कि फ्लोरीन के अंदर तो लास्ट में ना तो मतलब एन नहीं है, लेकिन इसको बोलिए, बोलने में कैसा लगता है, फ्लोरीन न, तो लास्ट में न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसके बोलने में देखना है, इसको बोलने में, हर एक एलिमेंट को बोल के देखना है, लास्ट में न आ रहा है तो वो अधातु मीन्स नॉन मेटल कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं, इसके अपवाद क्या हो सकते हैं। तो इसके अपवाद के अंदर है सल्फर और फॉस्फोरस, ये दो इसके एक्सेप्शंस है नॉन मेटल के अंदर। सल्फर जिसके पीछे न नहीं है फिर भी वो नॉन मेटल है, और फॉस्फोरस वो भी एक नॉन मेटल है। देखते हैं आगे की कहानी। तो आगे की कहानी हमारी क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। अब तक हमने धातु को डिस्कस कर लिया है, अधातु को डिस्कस कर लिया है। अब अपन को उपधातु के बारे में भी तो कुछ बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर धातु कौन से हैं, अधातु कौन से हैं, उपधातु कौन से, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास में दिख रही है पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एस ब्लॉक कहलाता है अपन को, जहाँ तक पता है, रेड वाला। और यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक बना देता हूँ येलो कलर से। तो यहाँ पे ये येलो कलर वाला जो यहाँ का जो पोर्शन है, ये यहाँ तक का जो पोर्शन है,
ये मतलब कि मैं रेजर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है लिथियम बेरिलियम वाला, ये और डी ब्लॉक पूरा यानी कि यहाँ तक जिंक वाले 30 वाला और 3 यहाँ से यहाँ तक का जो टॉपिक है वो सारा का सारा क्या होता है, मेटल होता है। क्या होता है, मेटल होता है। मेटल का मतलब धातु होता है, यानी कि एस ब्लॉक के पूरे धातु होते हैं और डी ब्लॉक के अंदर पूरे के पूरे धातु होते हैं। हेर फेर होता है पी ब्लॉक के अंदर, मतलब ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या है, पी ब्लॉक है। तो एल्यूमिनियम ये हमारा धातु होगा। देखो मैंने बोला कि यूएम वाला तो धातु होगा सिर्फ हीलियम को छोड़ करके। ये जो हीलियम है ना, इसको छोड़ करके सारे यूएम वाले धातु होते हैं। न वाले सारे के सारे धातु होते हैं। सिर्फ यहाँ पे सल्फर और फॉस्फोरस एक्सेप्शन है, ये 2 एक्सेप्शन है यहाँ पे। देखो ये सल्फर, ये फॉस्फोरस और ये सल्फर 2 एक्सेप्शन है, बाकी सारे ना। यहाँ पे अपन को ये गुलाबी वाली लाइन दिख रही होगी, पिंक वाली लाइन दिख रही होगी, ये वाली बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वाली, ये जो सारे के सारे दिख रहे हैं, पोलोनियम, ये सारे के सारे जो है हमारे मेटलॉइड है। तो इसको हम याद रख सकते हैं। ये वाली लाइन, अगर यहाँ से अपन बोरॉन से एक तिरछी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे ये लाइन खींचेंगे, तो ये वाला जो पिंक वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सारे के सारे मेटलॉइड होते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरी इस क्लास के अंदर, पूरे इस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया कि मेटल को कैसे पहचाने। मेटल बिल्कुल आसान है, जिसकी अंत में यूएम हो तो वो क्या होता है, मेटल होता है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शन हो, उसको याद करना है, बाकी ये ट्रिक एकदम बेहतरीन है। उसके बाद में नॉन मेटल को कैसे पहचान सकते हैं। नॉन मेटल को पहचानने का एक आसान तरीका है जिसके पीछे न हो, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, भले ये एस ब्लॉक के अंदर है लेकिन ये एक नॉन मेटल होता है। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।